मजदूरी करके एक एक दिनार आधा आधा दिनार एक झोले में डाले जाते। जैसे ही साल बीता फिर हाजियों का काफिला चला है, फिर वही समा, फिर वही जलवा, फिर वही अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा। मालिक इब्ने दीनार फिर पूछते ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा हाजियों का काफिला है, हज को जा रहा है। मालिक इब्ने दीनार जल्दी जल्दी घर दौड़े, जिस झोले में अपना हज का असासा जमा किए थे लेकर आए। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते देखते कि एक कूड़ा खाने पर कौम मुस्लिम की एक जवासाल बेटी बड़ी हैरत से शहर के दरो दीवार को देख रही। अल्लाह अल्लाह। कूड़ा खाने पर बड़ी सहमी सहमी डरी डरी कि कोई उसको तो देख नहीं रहा। मालिक इब्ने दीनार ने अपना कदम वहीं रोक लिया और रोक करके उस बच्ची को देखते रहे देखते रहे। अचानक वो बच्ची जमीन की तरफ झुकी और कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपाकर कूड़ा खाने से नीचे उतरी। जैसे ही नीचे उतरती है, सैयदना मालिक इब्ने दीनार फरमाते, बेटा मुझको एक सवाल का जवाब दे दे, किन मजबूरियों ने तुझको इस कूड़ा खाने पर तन्हा खड़ा कर रखा था? सिर्फ इतना जवाब दे दे। जवासाल बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार आप हज को जा रहे हैं, जाइए, काफिला छूट जाएगा। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, नहीं, पहले तू बता तुझको किन मजबूरियों ने इस कूड़ा खाने पर खड़ा रखा था? बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना मेरे घर में मैयत हो जाएगी। तो इसका जवाब कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। इसी बीच में बच्ची के आंचल में छुपा हुआ एक मरा हुआ परिंदा जमीन पर गिर पड़ा। मालिक इब्ने दीनार मरे हुए परिंदे को देखकर कहते, बेटा ये मुर्दार है, रसूल पाक की शरीयत में इसका खाना हराम है। बच्ची कहती, मुझको माफ करो, जल्दी जाने दो, मैं एक आलिम की औलाद हूं, मुझे भी मालूम है ये मुर्दार मेरे लिए खाना हराम है, लेकिन मेरा एक भाई दम छोड़ चुका, दूसरा मौत को गले लगाने वाला है, उसकी जान खतरे में है, उसके लिए जायज है, मुझे जाने दो। मालिक इब्ने दीनार रास्ता छोड़ो। सैयदना मालिक इब्ने दीनार अपने हज का सारा दीनार उन्हीं के उसी बच्ची के दामन में डाल दिए। जाओ जाओ। फिर उसी चौराहे पर अपने काम में लग गए। हाजियों का काफिला पहुंच गया हरम में। अल्लाह के बंदे रात की तन्हाइयों में अपने रब की रहमतों को मना रहे हैं। रब्बे जुल जलाल, जुर्म मेरे है, रहीम तू है, गुनाह मेरे हैं, करीम तू है, पाप मेरे हैं, सत्तार तू है। ए अल्लाह तेरे काबे के जलाल का वास्ता, ए अल्लाह तेरे महबूब की जाए विलादत का वास्ता, मौला मेरे जुर्मों को माफ कर दे। उसी में एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा जिद पे आ गया। जिद पर आने के बाद रब की बारगाह में इल्तिजा करता, मेरे परवरदिगार ये रातों की सिसकियां, ये गुनहगारों की चीखें, ये सियाकारों की आओ फुगा, हर बंदा तेरी रहमत की तरफ
हाथ बढ़ा के भीख मांग रहा। ए अल्लाह, लाखों लाख तेरे बंदे तुझको तेरी रहमत का वास्ता देते। ए अल्लाह, इन बिलखते और सिसकते बंदों में तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का हज कबूल नहीं किया मौला, सिर्फ तू जानता। इसी बीच में रब की तरफ से उस बंदे के दिल पर इल्का होता है। ये मेरे बंदे, ये जितने धाड़े मार के रो रहे हैं, ये जितने सिसकियां भर रहे हैं, ये जितने चीख रहे हैं, इनमें से मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो काबे के तवाफ के लिए ना आ सका, उसके नहीं आने के सदके मैंने सबका हज कबूल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हुजूर गाज़िये मिल्लत, हुजूर गाज़िये मिल्लत, मसलके आला हजरत। बीच से कोई खड़ा होकर लगा नारा, अगर तकरीर सुननी है तो जवाब दे चारों तरफ से। या रसूल अल्लाह, अब सारा मजमा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जहन को करीब कर। अकीदत कहती है तैबा चल, हकीकत कहती है मदीना जाने के लायक पहले बन जा। अकीदत कहती है तैबा चल, अकीदत कहती है तैबा चल, हकीकत कहती है रसूल को चेहरा दिखाने के लायक बना ले। अकीदत कहती है चल तवाफे काबा को, हकीकत कहती है तेरे बगल में कोई भूखा न सोने वाला हो तब काबे की जियारत को आ। वाह 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 वाह। अल्लाह के बंदों में मची, अल्लाह के बंदों में मची है, मचा है हंगामा। ये जितने आए हैं इनमें से किसी का हज कबूल न हुआ, लेकिन उस बंदे के दिल में एक कैफियत है कि मेरे अल्लाह, वो तेरा कौन सा बंदा है जो काबा नहीं देखा, मुजदलफा में नहीं आया, सफा मरवा का सही नहीं किया, मना में कुर्बानी भी नहीं किया। परवरदिगार, उसने कौन सी ऐसी इबादत की जिस इबादत की वजह से तूने सबका हज कबूल कर लिया। बेशक बेशक। अब उस बंदे की तलाश में वो बंदा निकल पड़ा है। बेशक बेशक। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ओए जोर से बोल दे सुभान सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, नवाजिश उस अता बंदे अता। की तलाश में वो बंदा निकल पड़ा। बेशक। हाजियों के काफिले के पीछे ये भी चल पड़ा। वाह, जैसे ही वो शहर के चौराहे पर पहुंचा है जहां से सैयदना मालिक इब्ने दीनार बैठे हैं, हाजियों का काफिला गुजर रहा। लोग उतर उतर के मालिक इब्ने दीनार से लिपट जाते, लिपट कर कहते हाजी साहब हज मुबारक हो, हाजी साहब हज मुबारक हो, हाजी साहब हज मुबारक हो, अल्लाह। हाजी साहब हज मुबारक हो। सैयदना मालिक इब्ने दीनार धाड़े मार मार के रोते, कहते लोगों मुझे गुनहगार मत बनाओ, मुझे गुनहगार मत बनाओ, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने रसूल के शहर पाक को जा सकूं, मैं इस लायक नहीं, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था, मुझको हाजी मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। एक दूसरा हाजी आकर लिपट कर कहने लगा क्यों अपना हाथ छुपा रहे हाजी साहब, खाने काबा के तवाफ के वक्त मेरे बगल में आप खड़े थे। अल्लाह अल्लाह। दूसरा बोल वाह, पड़ा वाह, हाजी बाबा मत छुपाओ, वाह वाह। हजरे अस्वद चूमते वक्त आगे आगे आप थे, आपके पीछे मैं ही खड़ा था। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। बोल यार, वाह, वाह, बोल वाह, यार, सुभान अल्लाह, अरे सुभान बोल यार जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे मेरे आप ही खड़े हाय, थे। हाय। तीसरा बोला हाजी बाबा पहले आ गए तो क्या मतलब, छुपाओ मत, मेरे ही बगल में कुर्बानी आप भी कर रहे थे,
अभी ये बात चल ही रही थी कि ढूंढता हुआ वो अल्लाह का बंदा आ गया। आने के बाद उसी चौराहे पर अर्ज करता, परवरदिगार तू कहता आया नहीं था। और ये जितने हैं सब कह रहे हैं मैंने सफा मरवा पे देखा, कोई कह रहा है मना में देखा, कोई कह रहा हजरे अस्वद पे देखा, कोई कह रहा जबले नूर पे देखा, कोई कह रहा सही करते देखा, कोई कह रहा कि हजरे अस्वद को चूमते देखा। ए परवरदिगार तू भी कहता आया नहीं था और ये भी कहता गया नहीं था, तो आखिर इन लोगों ने देखा किसको है? देखा किसको है? फिर उस बंदे के दिल पर इल्का होता है, मेरे बंदे जो देखा है वो भी सही देखा और जो नहीं गया वो भी सही नहीं गया। ये मेरा बंदा चला था तवाफे काबा को, ये मेरा बंदा चला था शहर महबूब को, लेकिन एक यतीम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए तवाफे काबा को कुर्बान कर दिया तो रब की रहमत झूम पड़ी और इसके नहीं आने के सदके सारे आने वालों का हज रब ने कबूल कर लिया है। सारे आने वालों का हज रब ने कबूल कर लिया है। अब जहन को करीब कर मेरे अजीज। अल्लाह का बंदा कहता, मौला जब ये गया नहीं था तो लोगों ने देखा किसको था? तब रब की मशीयत पुकार पड़ी। इसकी अदा रब को इतना पसंद आई थी, इतना पसंद आई थी कि मेरे अल्लाह ने इसी की शक्ल के 2 फरिश्ते पैदा किए थे और उन्हीं फरिश्तों ने तवाफे काबा भी किया है, मना में सफा मरवा का सही भी किया है, हज के सारे अरकान अदा किए। बेशक बेशक। अकीदत कहती है तैबा चल, माशाअल्लाह। हकीकत कहती है पड़ोस की खबर ले ले, अकीदत कहती है बुलंद मीनारों की मस्जिद बना, जरूरत कहती है कि तेरी आबादी में किसी गरीब की बेटी की जवानी बाप के कंधे पर जनाजा न बने। बेशक। और यही तहरीक है इदारे शरिया की। बेशक बेशक। और इस तहरीक पर काम चल पड़ा है। बेशक बेशक। चूंकि तपिश और धूप की वजह से इस महीने का प्रोग्राम मुलतवी करके अगले महीने या मौसम थोड़ा ठंड हो तब, लेकिन हुल्ला बोल होगा, होगा हुल्ला बोल। बेशक। गैरों से निपटने के लिए हमें ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। कुफ्र की वादियों से निपटने के लिए हमें इस तरह पावर की जरूरत नहीं है। बेशक। अगर ईमान मजबूत हो, वाह वाह वाह, अकीदा ठोस हो, हाय हाय हाय, तो कल भी गौसे आजम की दस्तगीरी मेरे साथ थी, आज भी गौसे आजम। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़िए मिल्लत। लेकिन मैं तेरे हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ के कहूंगा, बचाओ अपने बुजुर्गों के चौखट की आबरू। बेशक बेशक। बचाओ। मैदान जंग के मैदान में औरतों के जाने की इजाजत नहीं है। जंग के मैदान में औरतें नहीं जा सकती। कौन मौलवी है जो कहेगा कि मजारों पे ले जाओ? हाँ 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 हाँ। कौन मौलवी है? मैं उसको देखना चाहता हूं। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहीं नहीं कहा है, और वह बुजुर्ग हो ही नहीं सकता जो नबी की शरीयत छोड़ दे। बेशक बेशक। वह वली हो ही नहीं सकता जो रसूल की सुन्नत छोड़ दे। बेशक। वह बुजुर्गों का वारिस हो ही नहीं सकता जो मुस्तफा की शरीयत से चेहरा फेर ले। बेशक। माफ करना, वो जादूगर हो सकता है, वो जादूगर हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। वो साहिर हो सकता है, वो मुस्लिह नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो मर्द से पहले औरत तैयार है जाने को। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना, शर्म ना आवे तो बोल। मर्द से पहले औरत तैयार है, और सारी मर्दानगी उसी आंगन में छितरा के रह जाती है। किसी मर्द की औकात जो अपनी बीवी से कह दे कि तू नहीं जाएगी? मैडम शौहर है चकिया में, मैडम फोन उठा के बोल देगी तुमको आना है तो आना, नहीं आना तो मत आना, मैं चली।
बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना, जोर से बोलो। शर्म आती है क्या साहब भाई? आप बताओ, इससे ज्यादा इस्लाह की तकरीर किसी दूसरे लोगों के यहां होती है? फिर भी इल्जाम ये कि बरेलवी लोग खाली चादर उर्स गागर संदल की बात करते हैं। अरे अब्दुल कादिर मेरे यहां पैदा हुए तो कादरी हम नहीं होगे तो तू होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जोर से बोल दे यार, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि मर्दों तेरी मर्दानगी उसी आंगन में दम तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि तुम खुद नमाज नहीं पढ़ते हो तो तेरी बीवी क्या नमाज पढ़ेगी? क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। और माफ करना, सबसे बड़ा दुश्मन तेरी बीवी है, तेरी औलादों की। बेशक बेशक, सबसे बड़ा दुश्मन तेरी बीवी है, तेरी औलादों की। बच्चा अगर रोता है तो तुरंत मोबाइल में गाना लगा के दे देती है। बेशक। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना। तो जो बच्चा 2 महीने की उम्र से गाना सुनना शुरू करेगा, बेशक। उस बच्चे से उम्मीद रखोगे कि क्या वो 30 पारा हिफ्ज करके तरावी पढ़ाएगा? काश वही मोबाइल होता, वही डब्बा होता, और उस चिप्स में गाने के बजाय सूरे रहमान की तिलावत होती। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सूरे वाह वाह मुल्क और सूरे यासीन की तिलावत होती। वाह 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 वाह। बखुदा जब तेरी औलादें मां की गोद में कुरान की तिलावत सुनेगी, क्या बात है, तेरी उन औलादों को के जिस्म और सेहत पर किसी जादूगर का असर नहीं होगा। बेशक बेशक। लेकिन यहां तो सब उल्टा है, यहां सब उल्टा है। और मैं अपनी मां बहनों से कहूंगा, डरो मत अपने शौहरों से। बहुत खूब हजरत, बिल्कुल मत डरो अपने शौहरों से। बेशक। इज्जत शौहर का करना तुम पर जरूरी है, करो, लेकिन साफ साफ कह दो कि अगर तू शराब पी के आएगा तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। वाह 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 वाह। अगर तेरे मुंह से बदबू आएगी तो वाह। मैं अपनी औलाद तेरे करीब नहीं जाने दूंगी। बेशक। अगर तू शराब पी के आएगा तो मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। तुझको जहां जाना है जा, जो करना है कर ले, लेकिन मैं शराबी शौहर के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी, नमाजी शौहर के लिए खाना बनाऊंगी, वाह, शराबी वाह। शौहर के लिए। क्या बात है भाई, वाह, क्या अच्छा पैगाम है। देख लो कैसे सुधरता है, बेशक बेशक। देख लो कैसे सुधरता है। थोड़ी सी हिम्मत का पत्थर अपनी छाती पर रख ले मेरी मां बहन। शराब के नशे में आवे, अगर जुल्म करने की गलती करे, डायल कर दे थाना को। बेशक। और ऐसे ना हो सके तो बलियाबी को खबर कर दे, हड्डी का बुखार निकलवा दूंगा। लेकिन नाम अब्दुल्ला और अब्दुल करीम हो, कहलाए नबी का गुलाम और शराब के नशे में हो, माफ करना, जिसके मुंह से शराब की बदबू आती हो वो आवारा तो हो सकता है, नबी का आशिक नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा? बेशक बेशक। मुस्लिम टोली का हाल यह है मौलाना जी। कि दावत में अगर वलीमा में या शादी ब्याह में गोश्त की बोटी छोटी हो गई तो पंचायत बैठेगी। लेकिन किसी का बेटा पूरे गांव में उपद्रव मचावे, उसके लिए कभी पंचायत नहीं बैठेगी। वक्त है संभल जा, वरना जुल्म की अब तक एक चक्की चल रही थी, 2 चक्कियां तैयार हैं। और पत्थरों की फितरत है कि जो बीच में आएगा बचेगा नहीं, पीसा जाएगा। लेकिन याद रखना, अब तो पता नहीं गांव में जाता है कि वो भी खत्म है।
जाता है, आप लोग देखे हो? उसका फोटो रखना बाबू। इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए तो बीमारी है। क्या लानत हो गई है साहब भाई। ये दुल्हन देखने के लिए 15, 20, 25, 30, 50 जाते हैं लड़की देखने। बोलो सही है क्या गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 50 जाते, जैसे लगता हरामखोरों की बटालियन आई हो। और माफ करना, ये कड़वा सच है। ये मां बहन बेटी जो जाती है ना देखने के लिए, याद रखना मेरी मां बहन बेटी वो किसी की बेटी देखने गई हो, आज तुम उसमें कीड़ा निकालोगी तो कल तेरी भी बेटी को देखने कोई आएगा। बेशक बेशक। जानवर की तरह टहला टहला के देखते। एक भी औरत नहीं पूछती कि बेटा तुझको नमाज पढ़ने आता कि नहीं आता। एक औरत नहीं पूछती उस बच्ची से कि बेटा गुस्ल का तरीका इस्लाम वाला तुझको मालूम है कि नहीं। क्या बात है। एक भी औरत नहीं पूछती कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता कि नहीं आता। लेकिन लड़के के खानदान के कुछ लफंगे जाते, अंग्रेजी में इंटरव्यू लेते, और ये वो जमात है जिनको अंग्रेजी से कभी वास्ता नहीं। बदलो अपनी रविश को, तब्दील करो अपनी आदत को, वरना लिख लो। जांता के बीच में एक कील गड़ी रहती है, देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे जोर से बोलो ना। अरबी में उसको कुतुब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्दाल जगह बदलते रहता है, कुतुब अपनी जगह खड़ा। जांता उठा के देखना, जो गेहूं का दाना उस कुतुब से हटा वो पीस के बाहर हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या नुक्ता है हजरत। वाह 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 वाह। जो कुतुब से हटा पीस कर बाहर हो गया। वाह वाह वाह। याद रख ले, बलियाबी की जिंदगी वफा करे न करे, बेशक। जब तक तू इस्लाम के खूंटे के करीब रहेगा, वाह वाह वाह। जुल्म की चक्कियां चलती रहेगी, तेरा रोवा तक नहीं पीसा जाएगा। वाह वाह। और जिस दिन इस्लाम के खूंटे से दूर हटेगा, वाह, वाह, वाह। तेरी हड्डियां पीस कर बाहर करके मार्केट में बेच दी क्या जाएगी। बात कोई है। पूछ- वाह 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 वाह। हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम। इसी की तबलीग करने वाले का आज उर्स है। इसी मिशन के दिया जलाने वाले का उर्स है। अरे आज तेरे गांव तेरे इलाके में लाइट आई है यार। आज 10 साल पहले नहीं, 7-8 साल पहले नहीं, जो बड़े बड़े जमींदारों के गांव में खाली लाइट होती थी। और यह भी मैंने देखा है कि बिजली के तार पर कपड़ा हर मोहल्ले में सुखाया जाता था, इसलिए कि लोग मुतमईन थे कि बिजली तो आनी नहीं है तो कम से कम कपड़ा ही सूखे। हर महीने अखबार में शहाबुद्दीन भाई खबर लगाते थे कि फला इलाके से बिजली का तार चोरी हो गया। चोर भी जानता था कि यार जब करंट है ही नहीं तो काट लो, दिक्कत क्या है। लेकिन अब कभी नहीं अखबार में खबर छपती कि बिजली का तार कट के चोरी हुआ। चोर को भी पता है कुछ हो या ना हो, लेकिन बिहार में लाइट जरूर होगी। लेकिन याद कर, जिनके उर्स में आए हो शाह हनीफ साहब, हमारे बुजुर्गों की वो निशानी है। सरकारी सुरकाही के मिशन का पिलर है।
सरकारे सुरकाही के मिशन के पिलर हैं। और ये वो पिलर है जब गांव में सड़कों नहीं पगडंडियां थी, जब गांव में बिजली नहीं मिट्टी का दिया था, जब गांव में गाड़ियां नहीं साइकिल और पैदल लोग सफर करते थे, तब ये कादरी फकीर आबादियों में पैदल जाकर लोगों से कहता था, बाबू हो नबी की मिलाद से दूर मत होना, बाबू हो नबी के सलाम से दूर मत होना, बाबू हो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग जला कर रखो, गरीबी के सारे अंधेरे छट जाएंगे मुस्तफा के जिक्र के साथ। माशाअल्लाह, इसलिए आप उनके उर्स में आए हैं। तो पैगाम ये है कि बदलिए अपने आप को, चेंज कीजिए, फिरंगियों का चढ़ाया हुआ रंग पेंट उतारिए, बुजुर्गों का दिया हुआ रंग पेंट अपने पर भी अपनी औलादों पर भी चढ़ा दीजिए। अगर वो रंग चढ़ा दिए तो हमारे बेटियों के हाथ में मोबाइल का डब्बा नहीं होगा, कुरान के पारे होंगे। मेरी माओं का कदम बेनकाब सड़कों पर नहीं होगा, मुसल्ले पर होगा। और अगर ये काम कर लेंगे तो खुद ब खुद चेहरा इस लायक हो जाएगा कि मदीने की सरकार से बुलावा आ जाएगा। और जब बुलावा आएगा तब जाने वाला मुस्कुरा कर कहेगा, आने दो या डुबो दो, वाह वाह, अब तो तुम्हारी जानिब क्या कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी भी आ गए। यह हमारे अफजल मुजफ्फरपुरी ने मेरे वक्त का इन्होंने लिहाज किया। अब भी इदारे शरिया में आज सुबह दोपहर तक 265 बच्चों का दाखिला हो चुका है। माशाअल्लाह। अब आप सोचो 265, सुभान अल्लाह, ये छोटी फौज नहीं। बच्चों की दिक्कत देखते हुए जंगी पैमाने पर 5 रूम की ढलाई यानी 4600 स्क्वायर फीट की ढलाई का सेंटरिंग। निकलता हूं पागल की तरह, गिट्टी दे दे बाबू, छड़ दे दे बाबा, सीमेंट दे दे बाबा, और इसको इस महीने में किसी तरह कहीं से भी ढाल देना है। इसलिए कि बलियावी सब बर्दाश्त कर लेता है, कोई रसूलुल्लाह का मेहमान वापस जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं जानता हूं कि इस भीड़ में कल का अरशदुल कादरी कौन है ये कोई नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं इस भीड़ में कोई न कोई एक तो निकल जाएगा बेशक बेशक, जो मुसलमानों का ईमान बचा लेगा। अल्लाह वही बख्शिश का जरिया बना देगा। बेशक बेशक। इसलिए वक्त का लिहाज इन्होंने मेरे साथ रियायत की, अपनी जगह बैठे रहें। अलहाज हबीबुल्लाह को भी सुने, मुबारक को भी सुने, अफजल मुजफ्फरपुरी को भी सुने, और हमारे बहुत सारे मुझसे अच्छे अच्छे आलिम बैठे हुए हैं। मैं तो अहले सुन्नत की बिल्कुल एक छोटी सी कड़ी हूँ, जितने हैं मुझसे बेहतर हैं। मैं अपने आलिमों का खादिम हूँ, इसलिए मेरे उलमा का खिताब सुने, और सुने ही नहीं, जाने से पहले हमसे कह के मत जाइए। जिनके उर्स में आए हैं उनके मज़ार पे जाके कह के जाइए कि आया था बिगड़ कर वापस जा रहा हूँ बनकर। बेशक। अब आऊँगा तो मेरी पेशानियाँ वीरान नहीं मिलेंगी, सजदों से आबाद मिलेंगी। बेशक बेशक। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।